हेलो साथी, नमस्कार। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जहाँ तक क्लास हम लोग का लास्ट क्लास टॉपिक था, यानी कोशिका को अध्ययन के आधार पे 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक मिलाया गया सेल मेम्ब्रेन, एक मिलाया गया साइटोप्लाज्म और एक मिलाया गया न्यूक्लियस। तो वहाँ से हम लोग साथी आज कंटिन्यू करेंगे, यानी कोशिका को अध्ययन के आधार पे अध्ययन के आधार पे 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, राइट। चलिए, और एक था साइटोप्लाज्म, कोशिका दर्भ, और एक था केंद्रक। क्या था? केंद्रक, न्यूक्लियस। क्लासेस बिल्कुल बायलिंगुअल में होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना जरूरी है। यह मेरा प्रथम प्रयास है, ठीक है। चलिए, आपने देखा होगा कि कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है। तो आप थोड़ा सा यहां पे हम लोग लेकर के आएंगे। एक है कोशिका भित्ति और एक है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में थोड़ा सा जो है कंपेयर करते चलेंगे। कोशिका झिल्ली, यह है कोशिका भित्ति। साथी, कभी कभी पूछ देता है कि कोशिका भित्ति जो है जीवित है कि मृत है। तो आप याद रखिए इसके बारे में, ये एक डेड है। क्या है? डेड है। दूसरा बात याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज के होने के कारण ये टफ और हार्ड हो जाता है, जिसके कारण ये एक डेड जैसा काम करता है। इसके बाद पूछेगा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या परमिएबल है। तो आप याद रखिएगा, परमिएबल होता है, पारगमय होता है। क्या होता है? परमिएबल है ये, परमिएबल, पारगमय, पारगमय। ठीक है। कोशिका भित्ति का टर्म किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, ये याद रखिए साइंटिस्ट। चलिए, कोशिका भित्ति प्लांट्स में भी होता है, कोशिका भित्ति अलगी में भी होता है और कोशिका भित्ति फंगी में भी होता है। तो थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं साथी, ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पौधा में ही पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पौधा में ही पाया जाएगा कोशिका भित्ति। और पौधा में प्लांट्स भी है, ठीक है। चलिए, अलगी भी है, शैवाल, और कवक भी है, ठीक है। चलिए, कवक। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति, वो बने किसके होते हैं पूछेगा आपसे। तो याद रखिएगा, प्लांट के कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। दूसरा हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और तीसरा पेक्टिन प्रोटीन, ये याद रखिएगा, पेक्टिन प्रोटीन। शैवाल के जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके किसके बने होते हैं? तो ये थोड़ा मान में रखिए, सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज, मैनोज या मननास, अनानास नहीं है, मननास, ठीक है ना। मिनरल लाइक, कभी कभी मिनरल लाइक भी ऑप्शन में देता है। तो आप याद रखिए, कुछ मिनरल लाइक यानी CaCO3 का भी बना होता है। मिनरल लाइक्स, खनिज, खनिजीय पदार्थ, खनिजीय पदार्थ का भी बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति पूछे तो किसका किसका बना होता है? इसका कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, काइटिन, और कभी कभी बोल देता है पॉलीसेकेराइड। क्या बोलता है? पॉलीसेकेराइड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पॉलीसेकेराइड क्या है। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, सेकेराइड का मतलब होता है स्टार्च का बेटा, ठीक है ना, स्टार्च ही है, यानी एक से ज्यादा स्टार्च से मिलके बने रहेंगे, उसी को पॉलीसेकेराइड कहते हैं, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा? बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब कभी कभी क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ये एनिमल और प्लांट्स यानी पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो लिखेंगे बोथ, बोथ प्लांट एंड एनिमल, एनिमल, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो रहा। पूछेगा कि कोशिका झिल्ली का टर्म किसने दिया? तो सेल थ्योरी किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट ने दिया था, एक MS क्लेडन था और टी स्वान था। तो याद रखिएगा, टी स्वान, थियोडर स्वान ने, टी स्वान ने दिया टर्म, खोज किया, खोजा। कब खोजा? 1839 में खोजा, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति, सॉरी, कोशिका झिल्ली लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो लिविंग है, जीवित है। ये क्या है? ये लिविंग है, लिविंग है। बने किसके होते हैं?
जिस तरह से कोशिका भित्ति मुख्यतः बने होते हैं किसके, सेल्यूलोज के, तो उसी प्रकार कोशिका झिल्ली भी है। कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं, तो याद रखिए लिपोप्रोटीन्स किसके बने होती है, लिपिड और प्रोटीन्स के। लिपिड और ये बने होते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट भी होता है कम मात्रा में, प्रोटीन। लिपिड्स के बारे में दो बात याद रखिएगा, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट। फॉस्फेट में जो पाया जाता है उसको कहते हैं लेसिथल, क्या कहते हैं, लेसिथल। और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपका क्वेश्चन जहां से बने पूछ देता है कि कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके जो फॉस्फेट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा लेसिथल पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम भी है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये परमिएबल है। और कोशिका भित्ति क्या था, ये सेमी परमिएबल है कोशिका झिल्ली, और कोशिका भित्ति क्या था, परमिएबल था, यानी पारगमय था कोशिका भित्ति। ये जो है हमारा क्या अर्ध पारगमय होगा, सेमी परमिएबल होगा, राइट। ये सिलेक्टिव चीजों को पास करेगा, भेजेगा। तो साथ ही अब माइंड में आ रहा होगा कि अगर मान लिया जाए कि किसी पानी में या अचार में छिपकली गिर गया है, ठीक है, छिपकली गिर गया है और उसी में वो मर गया, और मुझे पता चला बाद में उसमें छिपकली मरा हुआ है और पूरा एकदम सूख गया सारा चीज, क्या उस अचार को मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या, बताएं। अगर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समझे तो बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए, नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे, क्योंकि उसके शरीर से वही पानी पास आउट होगा जो उसके शरीर के लिए यूजफुल रहा है। मतलब सेलेक्टिव चीजों को पास आउट करेगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को पास आउट नहीं करता है जिससे हार्मफुल होगा। तो इसका मतलब उसमें जो उसके शरीर से जो पानी आया होगा वो क्या रहा होगा, ये आपके लिए और हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहा होगा, इसलिए उसे खाने से डेड नहीं हो सकती। लेकिन मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा, लेकिन बायोलॉजी ये कहता है कि आप मरोगे नहीं, राइट। चलो यहां तक क्लियर हुआ। कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि कोशिका के अंदर जो भी सब्सटेंस आना जाना करता है किसके माध्यम से करता है, कोशिका झिल्ली के ही माध्यम से आना जाना करता है। दूसरी बात कभी पूछेगा, क्या पूछेगा कि कोशिका झिल्ली जो है किस चीज में मदद करता है, तो ये साइटोप्लाज्म को जो है यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यही जो है कोशिका झिल्ली एक आकार देने का भी काम करता है। तो बस इतना सारा सा सुनते चलिए। कोशिका झिल्ली जो है एनिमल में, कोशिका झिल्ली एनिमल में, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं, लिख दूं, चलो लिखता हूं, लिखा गया है, लिखता हूं, बोलता हूं, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिखेंगे, कोशिका झिल्ली जंतु में तीन चीज का निर्माण करता है। एक का नाम है सीलिया, एक का नाम है फ्लैजेला, ठीक है, एक का नाम है सीलिया, एक का नाम है फ्लैजेला, और एक का नाम है माइक्रोविलाई। क्या नाम है, माइक्रोविलाई। जंतु में ये तीनों के तीनों किस में निर्माण करता है, जंतु में करता है, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला के कारण जो होगा मूवमेंट होगा। फ्लैजेला जो होगा जंतु में किसका बना होगा, यूकैरियोटिक वाले कोशिका में, यूकैरियोटिक वाले कोशिका में जंतु में बना होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, ये भी लिखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, राइट। माइक्रोविलाई कहां पाया जाएगा, माइक्रोविलाई छोटी आंत में पाया जाता है। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का, किसका, एब्जॉर्प्शन करने का। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग कोशिका द्रव जो है हमारा पास, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव की बात करेंगे, ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए कोशिका द्रव में ही आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका अंग, यानी जो कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है कोशिका अंग। तो आइए चर्चाएं करते हैं हम लोग कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में, कोशिका द्रव के बारे में, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहां पाया जाता है, जीव द्रव और केंद्रक के बीच में। तो लिख सकते हैं आप जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच। चलिए ये बात याद रखिए, कोशिका द्रव में दो तरह की चीजें पाई जाती है, एक लिविंग चीजें पाई जाती है और एक नॉन लिविंग चीजें पाई जाती है। तो थोड़ा यहां लिखेंगे, कोशिका द्रव में दो तरह के सब्सटेंस होता है, एक जीवित और एक निर्जीव। निर्जीव, जीवित जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका अंग। क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। जीवित जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। जीवित वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका अंग कहते हैं।
ठीक है। निर्जीव में हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं। एक है हमारे पास जो स्टोर करने का काम करता है, संचारित करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। एक जो है स्रावित करता है, स्रावित करेगा, ठीक है। एक संग्रहित करेगा, एक स्रावित करेगा, और एक क्या करेगा, बोलिए बोलिए। एक संग्रहित है, एक स्रावित है। एक मिनट। और एक उत्सर्जी पदार्थ का सिक्रीट करेगा। किसका करेगा? एक मिनट, कॉल आ रहा है यार, एक मिनट बाबू, क्लास में है, करते हैं कॉल में, ठीक है। चलिए, एक है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। सॉरी, क्लास में थोड़ा कॉल आ गया, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना। चलिए, कोशिका अंग। तो कोशिका अंग कौन कौन है हमारे पास? जो कोशिका अंग है, जो जीवित है, जो कोशिका दर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा माइंड में रखें बात, कौन कौन है। सबसे पहले हमारे पास आएगा, अभी शॉर्ट में ही लिखेंगे, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा लिखेंगे गोल्गी बॉडीज, तीसरा लिखेंगे लाइजोजोम्स, चौथा लिखेंगे वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए, पांचवा लिखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया, छठा लिखिए आप प्लास्टिड्स, सातवां लिखिए आप न्यूक्लियस। ये सारे के सारे कोशिका दर में पाए जाएंगे, ये सब के सब जीवित है, सारे के सारे क्या है? जीवित है। न्यूक्लियस। आठवां लिख लें आप सेंट्रोजोम, क्या लिखें? सेंट्रोजोम। नौवां लिख ले आप, क्या लिखेंगे? राइबोसोम, ठीक है। और उसके बाद लिख ले आप माइक्रोबॉडीज, क्या लिखें? माइक्रोबॉडी। 10वां लिख ले माइक्रोबॉडीज। सारे पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, माइक्रोबॉडीज, ठीक है ना। चलिए, ये सारे के सारे आपके कोशिका अंग है। देखिए, थोड़ा सा यहां पे माइंड लगाना है हमको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर के वैक्यूल्स तक, ये सब में जो होता है एक झिल्ली होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा नोट करिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा कोशिका अंग है जिसमें दो झिल्ली पाई जाती है, तो तीन ही आपके पास, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड और एक है न्यूक्लियस। सारे पे आज क्लियर होगी, आज बातें करेंगे हम लोग एक एक करके सबको, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें। सेंट्रोजोम, राइबोजोम, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। माइक्रोबॉडीज, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसको रखिए, थोड़ा सा माइंड में छापिए। अब आई बात करने के, जो निर्जीव यानी साइटोप्लाज्म का जो निर्जीव पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, वो करता क्या है? तो पहला है संग्रहित, जो स्टोर करता है। तो स्टोर क्या करेगा? फूड को करेगा। ये करेगा स्टोर फूड, क्या करेगा? स्टोर भोजन को करेगा, स्टोर फूड। फूड में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, और क्या करेगा? प्रोटीन, और क्या करेगा? वसा इत्यादि, ETC। समझ में आया कि नहीं आया? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को स्टोर करेगा। स्रावित, सिक्रीट क्या क्या होता है? सिक्रीट होता है, एंजाइम्स होता है, हार्मोन्स होता है ना। तो आप लिख सकते हैं सिक्रीट में क्या क्या होगा, बोलिए। सिक्रीट पदार्थ में एंजाइम, सिक्रीट क्या क्या करेगा? एंजाइम, वर्णक, पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो गया, है ना, ये वर्णक। तीसरा क्या? हार्मोन, ठीक है। चलिए, उत्सर्जित पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा लस्सा वगैरह, लेटेक्स, गोंद, चिपचिपा सब्सटेंस। पेड़ के छल्ला पे देखते हो कोई लिख देता है, कोई आशिक प्रेमी अपने प्रेमिका के नाम लिख देता है पेड़ के छल्ला को छील करके, तो वहां देखते हैं कुछ दिन बाद एक लेटेक्स सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस स्रावित होता है, तो वो हमारा उत्सर्जित पदार्थ, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। तो आप लिख सकते हैं गोंद, लेटेक्स, रेसिन, लेटेक्स, रेसिन, ये सारे के सारे क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है।
चलिए, अब हम लोग यानी एक चीज आधारभूत समझ कर लिया हम लोग, कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव जो है जीव द्रव और केंद्रक के बीच होता है। जैसे मान ले ये हमारा जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ केंद्रक है, ठीक है। ये सारे चीज जो अंदर में भरा हुआ सारे के सारे कहलाएंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसी के बीच में हमारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो, क्या कहोगे बोलिए, केंद्रक और ये प्रोटोप्लाज्म, इसके बीच में क्या है आपका साइटोप्लाज्म, तो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग का पहला पॉइंट जो है, ये इन सारे को बातों रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि सिंगल मेम्ब्रेनस कौन है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे एक ही झिल्ली के बने होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेनस होता है और इसमें अपना डीएनए होता है। सेंट्रोजोम, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा, जो कोशिका विभाजन में, जंतु कोशिका विभाजन में मदद करेगी, ठीक है। माइक्रोबॉडीज की बात करेंगे तो माइक्रोबॉडीज के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बेटा होता है, यानी 3 स्पेशल हार्मोन्स होते हैं, जो एक हार्मोन जंतु में पाया जाता है, बाकी जो है प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। सारे की चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स, ये कोशिका अंग की। अब क्या होगी बात है, कोशिका अंग की बात होगी। किसकी बात होगी, कोशिका अंग। कोशिका अंग कहते किसको है, जो कोशिका के अंदर पाया जाएगा। पहला हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःस्रावी पदार्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम अंतः पराद्रव्यी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात रखिए माइंड में। आइए हम लोग इमेज पे आते हैं और इमेज से ही हम लोग क्लियर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, करेगा क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, आइए, ये आपके पास आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है इमेज। आइए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पहले मुख्य बातें, सबसे पहले पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया। तो एक साइंटिस्ट का नाम है ग्रेनियर, ठीक है ना। क्या नाम है साइंटिस्ट का, गार्नियर नाम है, जिन्होंने खोजते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं दिया, अर्जेस्टोप्लाज्म कहा। क्या कहा, अर्जेस्टोप्लाज्म। तो लिखेंगे सबसे पहले गार्नियर, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने अर्जेस्टोप्लाज्म कहा। क्या कहा, अर्जेस्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा, अर्जेस्टोप्लाज्म कहा, ठीक है। दूसरा बात, आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कहा, तो एक साइंटिस्ट आते पोर्टर, गार्नियर के बाद साइंटिस्ट आते पोर्टर। कौन आते, पोर्टर, जिन्होंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ही दिया एंडोप्लाज्मिक, यानी अर्जेस्टोप्लाज्म को क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, ठीक है। चलिए, अब आपके पास आ रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने किस चीज के होते हैं, थोड़ा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जान लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं बने होते हैं, ये याद रखिए किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन्स के। ये बने होते हैं, ये बने होते हैं किसके, लिपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। चलिए, लिपिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं, लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा बात करेगा कि आखिर ये कोशिका अंग जो है ये करता क्या है। देखिए, संवाद करता है, कम्युनिकेट करता है। अगर आप किसी से बात नहीं करिएगा तो क्या कहेगा कि देखो बहुत बड़ा आदमी बन गया, किसी से बात करना नहीं चाह रहा है। कोशिका अंग के अंदर कहीं खलबली हो रहा है, तो ये आपस में संवाद करते हैं कि अच्छा तुमको प्रोटीन की जरूरत है, चल दिया। अच्छा तुमको लिपिड्स की जरूरत है, फिसल नहीं रहा है, छल नहीं रहा है, छलाना है, तो लो मैंने लिपिड्स भी दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कोशिका अंग से संवाद करता है, ये संवाद करता है अंग से, संवाद करता है अंग से, ठीक है। चलिए, ये सब मुख्य बातें। इसके अंदर जो है रास्ता होता है, इसके जो है अंदर रास्ता है प्रोटीन और क्या बोलिए, प्रोटीन और लिपिड्स के आने जाने के लिए। ये रास्ता है प्रोटीन और वसा कह लीजिए, लिपिड को आने जाने के लिए, चलिए,
ये मुख्यतः करता क्या है? ये मुख्यतः करता है लिपिड्स और प्रोटीन का संश्लेषण। क्या करता है ये? लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण। समझ में आया? बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और क्या करता है? और ये करता है क्या? बोलिए। कैल्शियम पूछेगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो कौन सा अंग है, कोशिका अंग, जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो है कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करता है। कैल्शियम स्तर को क्या करता है? मेंटेन करता है। VBI क्वेश्चन, कैल्शियम स्तर को मेंटेन करता है, स्तर को मेंटेन करता है, नियंत्रण करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। यहां तक क्लियर साथी? चलिए अब पूछा जाएगा कि आखिर इसका कोई पार्ट्स भी है क्या? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो बेटा है। कितना बेटा है? दो बेटा। देखिए यहां पे खुरदुरा खुरदुरा दिख रहा होगा। खुरदुरा खुरदुरा वाला को कहा जाता है, अब आते हैं हम लोग डायग्राम पे ही। खुरदुरा खुरदुरा वाला को बोला जाता है, ये RER है। क्या है? RER है। और ये चिकनापन है, ये सब चिकना है। ये क्या है? चिकना है। इस चिकना को बोलते हैं हम लोग SER। चिकना है ना, स्मूथ है। क्या है? कितना चिकना है, ये स्मूथ है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक चिकनाहट और एक खुरदराहट के आधार पे दो भागों में बांटा गया। मतलब एक, अगर मान लो कि एक ही परिवार में एक गोरा भी है और एक सांवला है और एक दोनों का मिक्सअप है, तो उसको कहते हैं क्या? इंडो इंग्लैंड है। क्या है? इंडो इंग्लैंड है, यानी इंडियन भी है और इंग्लैंड का, दोनों का मिक्सअप, हाइब्रिड आ गया है, ये हाइब्रिड आ गया है। ठीक है, तो उसी तरह से है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बेटा निकल गया चिकना और एक बेटा निकल गया खुरदुरा, तो दो बेटा निकल करके आया जिसका नाम पड़ा RER और ACR। ठीक है, RER और ACR। कभी कभी पूछ देता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे के पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहरी भाग को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो आंतरिक भाग को कहा जाता है, आंतरिक भाग को, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आंतरिक भाग को कहा जाता है लेमिना। क्या कहा जाता है? लेमिना। ये कभी कभी पूछ देता है, इंटरनल पार्ट्स को हम लोग कहते हैं लेमिना। ठीक है, घबराना नहीं है, ये सब कुछ है नहीं, बस इंटरनल एक्सटर्नल पूछेगा। अब देखो कुछ और बातें। जो दो बेटा बना RER और ACR, तो करता क्या है? तो RER का काम है, रफ का काम है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना, किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ करके ये बनाता है प्रोटीन्स। ठीक है, ACR ये बनाता है लिपिड्स। लिपिड के अलावा भी हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लिपिड्स प्लस स्टेरॉइड्स सब्सटेंस को भी बनाता है। स्टेरॉइड्स कहते किसको है? वैसा सब्सटेंस जो सेक्स डेरिवेटिव के लिए काम आता हो। मतलब आप कह सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, आपके पास स्टेरॉइड ग्लैंड है, एक टेस्टिज है, दूसरा का नाम है ओवरी, जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप कह सकते हैं स्टेरॉइड सब्सटेंस को भी सिक्रीट करता है, जैसे टेस्टिज और ओवरीज। टेस्टिज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? बोलिए, मेल में कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। बहुत अच्छा। और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेरॉइड हार्मोन में मदद किसने? स्टेरॉइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डायग्राम। कभी कभी पूछ देता है ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? राउंड है, गोलाकार है, ये इसको कहते हैं वेसिकल्स। ये जो ट्यूब यहां से यहां तक जो ट्यूब नुमा हो गया, तो इसको आप लोग बोलते हैं ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूब नुमा है तो ट्यूबुलिन है, ट्यूब है, ये ट्यूबुलर है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं खुरदुरा खुरदा कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है, इस प्रकार, तो इसको कहते हैं सिस्टर नाई। क्या कहते हैं? सिस्टर नाई। याद रखिए, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदुरा खुरदुरा भाग है उसको सिस्टर नाई कहा गया। जो सॉफ्ट है, गोलाकार है, उसको क्या बोला गया? वेसिकल्स बोला गया। जो लंबा है उसको ट्यूब बोला गया। तो मुख्य बातें यहां तक रखिए याद। हमको लगता है कि इससे आगे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये आपके लिए बहुत इनफ है। जिस एग्जाम का क्वेश्चन बनाना चाहिए बनेगा। अब इसके बाद आएगा जो है कोशिका अंग। किसका? कोशिका अंग गोल्गी बॉडीज। कौन आएगा? गोल्गी बॉडीज। दूसरा कोशिका अंग है गोल्गी बॉडीज।
गोल्गी काय, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी काय, गोल्गी काय। ठीक है, चलिए ये थोड़ा रखिए माइंड में। सबसे पहला पॉइंट सा है कि गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया? तो नाम है साइंटिस्ट, अपने ही नाम पे लिख लिया कैमिलियो गोल्गी। क्या नाम है? कैमिलियो गोल्गी। उन्होंने ही इसकी खोज किया है, कैमिलियो गोल्गी। आइए गोल्गी बॉडीज लेकर आते हैं, देखते रहिए आप, बनाते रहिए। चलिए ये है आपका कैमिलियो गोल्गी। आइए पहले डायग्राम से आ जाते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं डायग्राम से। आइए सबसे पहले क्या लिखिएगा? कैमिलियो गोल्गी का खोज किसने किया? तो इसका लिखिए खोज कैमिलियो गोल्गी, सॉरी गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया? तो आप लिखिए साइंटिस्ट का नाम कैमिलियो गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी। पूछ दे कि कब किया, तो कब किया तो ये याद रखिए 1898 में। कब किया? 1898 में। ठीक है, चलिए होता कहां है? ये जनरली जहां भी रहेगा न्यूक्लियस के पास ही रहेगा। हमेशा कहां रहेगा? न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास, यानी केंद्रक के पास रहेगा, केंद्रक के पास रहेगा। ये करता क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग करने का। क्या काम करने का? पैकिंग का है, पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टिंग का है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यातायात पुलिस। क्या कहता है? यातायात पुलिस। यानी आप याद रखिएगा गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम यातायात पुलिस। ठीक है, ट्रांसपोर्टर। क्या है? ट्रांसपोर्टर है, यातायात पुलिस है। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा, इसमें भी कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा गया? सिस्टरनाई। और गोल्गी बॉडीज कभी कभी पूछ देता है कि गोल्गी बॉडीज का इकाई क्या होता है? तो गोल्गी बॉडीज का इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है, सिस्टरनाई भी होता है। तो आप लिखेंगे इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो होता है सिस्टरनाई ही होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.5 से, यानी आधा से 1 माइक्रोन, आधा से 1 माइक्रोन। और इसका यूनिट सिस्टरनाई है। क्या है? सिस्टरनाई, जिसका वैल्यू होता है आधा से 1 यूनिट, आधा से 1 यूनिट। चलो अब आया आपके पास ट्रांसफेस और सिस फेस। ट्रांसफेस और सिस फेस। सिस फेस कहते हैं किसके? जिसमें सब्सटेंस बनेगा। इसमें क्या होता है? सिस फेस कहते हैं किसको है? इसमें बनेगा सब्सटेंस। क्या होगा? बनेगा। कौन कौन सब्सटेंस बनेगा इसकी बात हम करेंगे। ट्रांसफेस किसको कहते हैं? इससे सब्सटेंस जाएगा। ठीक है ना, ये सब्सटेंस जाएगा। तो जिससे जाएगा उसको कहेंगे ट्रांस, जिससे आएगा उसको कहेंगे हम लोग सिस। यहां तक क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छी। आगे पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि गोल्गी बॉडीज क्या सिर्फ न्यूक्लियस के पास होता है? नहीं, न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी होता है। तो आप दूसरा पॉइंट भी इसका लिखेंगे, ये ईआर के पास भी होता है, ईआर के पास भी होता है, के पास भी। कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि गोल्गी बॉडीज यानी कौन सा कोशिका अंग है जिसका नाम डिक्टायोजोम होता है पौधों के अंदर? तो आप बताइएगा कि गोल्गी बॉडीज ही है जिसका नाम जो है डिक्टायोजोम होता। अच्छा पूछेगा कि डिक्टायोजोम नाम क्यों पड़ा? डिक्टायोजोम नाम इसलिए पड़ा कि जब ये गोल्गी बॉडीज प्लांट कोशिका में, कोशिका द्रव के अंदर ये छड़नुमा बन जाता है, छड़ का शेप ले लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डिक्टायोजोम। क्या नाम पड़ता है? डिक्टायोजोम। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे? के पास भी रहता है, या तो लिख ही दिए। चलिए ये कभी कभी गोल्गी बॉडीज, कभी कभी या कभी कभी क्या गोल्गी बॉडीज पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, कोशिका, पादप कोशिका के कोशिका दर में, कोशिका के कोशिका दर में, कोशिका दर में छड़नुमा बन जाता है, छड़नुमा। तो इसे डिक्टायोजोम कहते हैं, डिक्टायोजोम। इसका मतलब हुआ कि गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम भी है क्या? डिक्टायोजोम। कहां? डिक्टायोजोम किसमें? पौधा में। पौधा में कब? जब ये छड़नुमा रहेगा, जब छड़ ये नुमा रहेगा। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। तो यहां तक क्लियर हुआ, यानी गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया? कैमिलियो गोल्गी ने किया। ये मुख्यतः न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहता है। ठीक है, इसको यातायात पुलिस कहा जाता है। ये एक काम करता है
क्या ट्रांसपोर्टिंग करने का। इसके दो फेस है, एक सिस फेस है जिससे कुछ बनता है, ट्रांस फेस है जिससे सब्सटेंस निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसका यूनिट होता है सिस्टरनाइ, जिसका वैल्यू होता है 0.1 आधा से 1 माइक्रो, आधा से 1 माइक्रो। यहां तक क्लियर हुआ। गोल्गी बॉडीज को ही डिक्टाइजोम कहा जाता है पौधे के अंदर, जब ये क्षरनुमा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। मुख्यतः आपसे तो जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, डिक्टाइजोम, यानी गोल्गी बॉडीज का प्लांट्स में क्या बोला जाता है, डिक्टाइजोम बोला जाता है। ठीक है, चलिए लुमेन कह दिया मैंने। जो आंतरिक भाग होगा उसको क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं। लेमिना बोला गया था क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो थोड़ा वहां सुधार कर लीजिएगा। लुमेन कहते हैं, आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं, और बाहरी भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा कोशिका जो है इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या है, करता क्या है, आखिर इससे होगा क्या। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, फंक्शन की। चलिए लिखिए, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी काय का कार्य, गोल्गी काय का कार्य। चलिए क्या क्या कार्य है, क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन लिखिए, डायग्राम देखते रहिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां से आपको मैंने सारे चीज डील कर ही दिया हूं। जो उसमें डायग्राम में बता दिया हूं मैं वो बताने वाला नहीं हूं, दूसरी बातें बताऊंगा, नई बातें बताऊंगा, नई बात बताऊंगा। जैसे आपने अंडा खाया होगा, अंडा की जर्दी कौन बनाता है, बहुत अच्छा। आपके पास स्पर्म रिलीज होते होंगे, स्पर्म में एक जो है एंजाइम पाया जाता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम कौन बनाता है, ठीक है, आए बात समझ में। उसके बाद जो है ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स जो क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो या कोशिका भित्ति, उसके बनाने में योगदान अहम भूमिका निभाती है। तो वो कौन सिक्रीट करता है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, गोल्गी बॉडी जो है क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये बनाता है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, पहला काम। दूसरा काम, ये स्पर्म में एक एंजाइम है, उसका नाम है एक्रोजोम। एक्रोजोम बनाने का काम भी गोल्गी काय का ही है। तो आप लिखेंगे, शुक्राणु में एंजाइम एक्रोजोम यही बनाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है। दो फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन लिखिएगा, जो अंडा खाते हैं आप, और अंडा में जो जर्दी वाला पार्ट्स होता है जिसको पीला पीला कहते हैं, योक कहते हैं, योक भी बनाने का काम इसी का है। तो आप लिखेंगे, अंडा में योक। अंडा में कुछ हमको लगता है कि एक्स्ट्रा बातें पता चल रही होगी। अंडा में योक बनाने का काम इसी का है, योक बनाता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसका काम जो होता है क्या करना, प्लांट्स में जो कोशिका विभाजन होता है पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में प्लांट कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस का काम ये करता है। तो आप लिखेंगे, पौधों में साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, पौधों में, ठीक है, में मदद करता है। ठीक है, और क्या कर लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका मुख्य काम जो है पीपीटी है। क्या है, पीपीटी। पीपीटी क्या है, पैकेजिंग है और प्रोसेसिंग है और ट्रांसपोर्टिंग है। तो पैकिंग करता है, ये सारे को एक जगह पैकेट करेगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, आप किसी चीज को भेजते हो, आप पार्सल करते हो, तो कैसे करते हो, लेते हो उसको, पैक करते हो उसको, अच्छा प्रोसेसिंग में लगाते हो, उसके बाद फिर क्या होगा, जाएगा। ठीक है ना, तो वही काम है इसका। ये ट्रांसपोर्ट तो करेगा, तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसको सरिया देगा अच्छा से कि बउआ तू जाएगा वहां, तो थोड़ा कोई नजर ना लगे, तो लाओ थोड़ा कजरो लगा देते हैं, थोड़ा है ना, कजरटी लगा देते हैं। ठीक है, चलो, तो पी का मतलब, पी का मतलब होता है पैकिंग, पैकिंग। दूसरा है प्रोसेसिंग, दूसरा पी का मतलब प्रोसेसिंग, और तीसरा पी का मतलब है ट्रांसपोर्टिंग। ये सबसे पहले क्या करेगा, पैक करेगा, ठीक है, एक जगह रखेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको सील करेगा, और सील करने के बाद भेज देगा। फाइनली काम हुआ ट्रांसपोर्ट का, इसलिए इसको बुलाया था यातायात। क्या बोला था, यानी गोल्गी काय का दूसरा नाम क्या है, यातायात। बिल्कुल आपने सही कहा, यातायात। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अच्छा जो कोशिका अंग लाइजोजोम है, इसका निर्माण कौन करता है। लाइजोजोम का निर्माण करने वाला गोल्गी काय ही है, अहम भूमिका निभाती है लाइजोजोम बनाने में। इंपॉर्टेंट लिखिए, ये लाइजोजोम भी बनाती है, लाइजोजोम का निर्माण
कौन करता है? गोल्गी बडीज करता है। कौन करता है? गोल्गी बडीज करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एक और चीज होता है जो पर ऑक्सीजोम्स स्पेशल एंजाइम्स है। क्या है? स्पेशल एंजाइम्स है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, उसका निर्माण गोल्गी बडीज ही करता है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम इसका निर्माण यानी दोनों में पाया जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब माइक्रो बडीज पढ़ेंगे ना, तो यहां पर ऑक्सीजोम का क्लियर करेंगे। प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है साथी, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। कहीं दिक्कत तो हमको लगता है कि नहीं रहा होगा, है ना। एक्रोजोम यानी ये सब्सटेंस मिलनी जल्दी क्या करता है? ये सिक्रीट करने का काम करता है। ये सब बनाया है ना, तो बनाने का काम क्या है? सिक्रीट। तो आप लिख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है और सिक्रीट भी करता है। तो साथी यहां तक क्लियर? कोई डाउट है, कोई प्रश्न है विद्यार्थी तो पूछ सकते हो। बोलो डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? चले, यहां बैठे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है क्या? आप लोग कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, बढ़ो आगे। चलिए, अब आएगा हमारा, जब ये इसने सिक्रीट कर दिया किसको? लाइजोसोम को, तो अब हमारा कोशिका अंग आएगा लाइजोसोम। पढ़ेंगे हम लोग लाइजोसोम्स के बारे में। आइए नेक्स्ट कोशिका अंग लेते हैं हम लोग, लाइजोसोम्स। कोशिका अंग, सब कोशिका अंग यानी कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जा रहा, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोशिका अंग, लाइजोसोम्स। क्या नाम है? लाइजोसोम्स। ठीक है, चलो लाइजोसोम्स। सबसे पहले आइए इसके हम लोग फिगर में आते हैं। लीजिए लाइजोसोम्स आ गया। लाइजोसोम्स देखिए कितना अच्छा लाइजोसोम्स बनाया है। यह लाइजोसोम्स है। ठीक है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को बनाया किसने? बोलिए। गोल्गी बडीज ने। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही आसपास गोल्गी बडीज पाया गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने झिल्ली? एक झिल्ली। गोल्गी बडीज में कितने झिल्ली? एक झिल्ली। ठीक है, लाइजोसोम में कितने झिल्ली होगा? एक ही झिल्ली होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन का है, सिंगल मेम्ब्रेन। ये ऐसे तो मैंने पहले ही बता दिया था सारी चीजें। चलो, पूछेगा कि लाइजोसोम का खोज किसने किया और सबसे पहले किस में देखा गया? तो सबसे पहले चूहा के लीवर में देखा गया। देखो चूहा कितना छुटकू है, उसके लीवर में देखा गया। किसने देखा? डे डुबे। और हम सभी को ले डुबे। ठीक है, हम सभी को ले डुबे। तो आप याद रखेंगे खोज किसने किया? खोज किया डे डुबे। क्या नाम है? डे डुबे। साइंटिस्ट का नाम है डे डुबे, ये याद रखिए। कभी कभी डेट भी पूछ देगा कि कब खोजा है, तो ये याद रखिए 1958 में। कब खोजा? 1958 में। ठीक है ना, 1958। चलिए, लेटेस्ट है। आइए, इसका मेन काम होता है एंजाइम्स, यानी लाइजोसोम्स का काम होता है क्या करना? एंजाइम को सिक्रीट करना। क्या करना? एंजाइम को सिक्रीट करना। तो आप पहला पॉइंट इसका जो है लिखा जा सकता है, ये मेनली एंजाइम से फेमस है। क्या है? एंजाइम से फेमस है। और लाइजोसोम जो है एंजाइम जो सिक्रीट करता है ना, उसमें वो आग है, वो आग है या वो खतरनाक सब्सटेंस है जो अगर आप में सड़ जाए तो आपको भी जला देगा। तो कभी कभी क्या करता है, जो इसके अंदर जो भी कोशिका अंग है, अंदर में कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका अंग है, अगर कोई काम नहीं कर रहा होता प्रॉपर रूप से, तो लाइजोसोम को आ जाता है गुस्सा। अच्छा ये काम नहीं कर रहा, उसको लाओ यहाँ। जाता है, लाता बुलाता है और उसमें सड़ जाता है। सटने के बाद क्या होता है, उसके अंदर खलबली मच जाता है और काम करना क्या करता है? शुरू कर देता है। और नहीं काम करेगा, अगर वो काम नहीं कर रहे तो वो उसको अपने आप में खत्म हो जाना है, क्योंकि इसमें वो आग है, वो आग है कि इसकी तपिश से, इसके धमक से कोनो बच नहीं पावेगा। तो ये खतरनाक है। लाइजोसोम क्या है? खतरनाक है। तो आप पहला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या, तो ये कहिएगा ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। रस है, रस, पानी वाला रस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। आप इसमें क्या लिखेंगे? बोलिए। इसका पीएच जो होता है ना, पीएच 4 से 5 होता है। क्या होता है? 4 से 5 पीएच वैल्यू, जो एसिडिक वैल्यू को बताता है। ठीक है, ये बात माइंड में रखने का है। तीसरा मुख्य बात है, आखिर ये जो सब्सटेंस ये एंजाइम रखता है, तो ये क्या करता है? बगल में सटने का काम करता है। तो ये काम कह लीजिए एक तरह से पंपिंग का काम करता है। क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। और इसको बोला ही गया हाइड्रोलाइटिक, यानी ये प्रोटॉन्स को पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। किसको? प्रोटॉन को। चलिए, प्रोटॉन को क्या करेगा? पंप करेगा। ये थोड़ा सा रखना है
माइंड में बातें। चलिए और क्या रख सकते हैं इसको। कभी कभी पूछ देता है कि लाइजोसोम, जिस तरह से गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम क्या है, यातायात पुलिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है, संवाद अंग, यानी आपस में सेल से क्या करते हैं, कोशिका अंग से वो बात करते हैं, यानी संवादिंग अंग है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडीज हमारा दूसरा नाम उसका क्या है, बोलिए, ट्रांसपोर्ट, यातायात पुलिस। तो लाइजोसोम्स का भी दूसरा नाम है क्या, हाँ है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम है, बोलिए, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। क्यों आत्महत्या की थैली कहा गया, इसकी भी चर्चा करते हैं हम अभी। आत्महत्या की थैली इसको इसलिए कहा गया कि अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो इसके पास क्षमता हो तो अपने आप को फट जाएगा, और अपने आप को जब फटेगा तो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो आपस में बिखर जाएगा, और बिखरने से क्या होगा कि उसके आसपास की जो भी कोशिकाएं होंगे वो सब के सब पचना शुरू हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अपने ही कोशिका को ये पचाने का काम करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा गया। और कभी कभी पूछ देता है कि लाइसोसोम्स में कितने भिन्न प्रकार की एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो याद रखिए 50 भिन्न प्रकार की एंजाइम्स पाए जाते हैं। 50 भिन्न प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं, भिन्न प्रकार की 50 भिन्न प्रकार की एंजाइम्स को ये कलेक्ट करता है, ठीक है ना। चलो यहां तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखो इसको जो है फट जाने से और आपस में कोशिकाओं को खा लेने से इसका नाम पर आत्महत्या थैली। तो यही जो है जो माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो उसको मारने का काम करता है। इसका मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा देने का काम लाइसोसोम ही करता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, बचाने का काम करता है जीवाणु और विषाणु से बचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए ये बात रखिएगा माइंड में। कोनो दिक्कत है यहां तक, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना। क्यों नाम पड़ा इसका सुसाइडल बैग, ये पता चल गया। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो ये क्या क्या पचाएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोलाइटिक में तो ये एंजाइम है, एंजाइम का काम ही होता है बड़े चीज को छोटे चीज में कन्वर्ट कर देना। यानी खाना जो पाचन का असल परिभाषा क्या है, आपने रोटी लिया, उसको आपने दांत के पास रखा, पतला पतला किया, यानी बड़ा से छोटा होना ही ये पाचन का प्रतीक है, पचता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या कि ये एंजाइम जो है ये पचाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, किसको, फैट को, और किसको बोलिए, फैट हो गया, लिपिड्स हो गया, नाइट्रोजन एमिनो एसिड्स हो गया, एमिनो एसिड्स लिख सकते हैं, एमिनो एसिड्स, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब लाइसोसोम्स हो गया हमारे पास। तो हम लोग अभी तक सिंगल मेम्ब्रेन वाला पढ़ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी बॉडीज पढ़ा, लाइसोसोम्स पढ़ा, और अब पढ़ेंगे वैक्यूल्स। क्या करेंगे, वैक्यूल्स करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ कि एक भी कोई डाउट है नहीं है। यानी लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कही जाती है, पहला पॉइंट रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है, ये याद रखिएगा। इसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये मुख्यतः काम करता है पचाने का। और आत्महत्या की थैली नाम क्यों पड़ी, क्योंकि इसने अपने ही कोशिका को मारना शुरू कर देता है, पचाना शुरू कर देता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो फट जाता है। जैसे आप देखते होंगे देर तक आप कुछ नहीं खाओ तो आपको बहुत लगेगी तेज भूख, ये कमाल है लाइसोसोम्स का ही। ये आप फटना शुरू हुआ है, और फटने से क्या हो गया, आसपास में जितने भी ओल्ड सेल है, पुरानी कोशिका है, बूढ़ा हो चुका है, उसको क्या करेगा, चुन चुन के लावेगा। चल तू एक्स्ट्रा है आ जाओ, तू एक्स्ट्रा है आ जाओ, रह के कौन ची करेगा, धरती का बोझ बनेगा। इससे बेहतर है कि तुम सफाया हो जाओ, क्या हो जाओ, जिससे कुछ हो ही नहीं पाए तो रह के क्या करेगा, चल काम तमाम कर, चल 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 तू भी इधर इधर। बोलेगा कि अच्छा गोल्गी बॉडीज नहीं काम कर रहा था, आखिर गोल्गी बॉडीज सिक्रेट किया किसको, लाइसोसोम्स को, और यही एक्टिव करेगा किसको, गोल्गी बॉडीज को। अच्छा काम नहीं कर रहा, सटने दो मुझे, सटने दो, ये छोड़ेगा आग और सटा देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा। मुख्य बातें याद रखना है, ये पंप के भी नाम से जाना जाता है, पंप करता है किसको, प्रोटोन को। पीएच 4 से 5 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। किसको किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, एमिनो एसिड्स, ठीक है। कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, 50 विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये जीवाणु और विषाणु से बचाती है, और इसका अंत में नाम पड़ता है सुसाइडल बैग, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब किसकी, वैक्यूल्स की। किसकी बात करें, वैक्यूल्स की कोशिकांग हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोला जाता है
रिक्त स्थान, रिक्त स्थान या रसधानी, या रसधानी नाम है भी है। पूछेगा वैक्यूल्स की खोज किसने किया, तो ये लिखिए एंटोनी वॉन लीवेनहुक। खोज एंटोनी वॉन लीवेनहुक, लीवेनहुक। कब खोजा, जीवाणु का कब खोजा हो गया, यानी पहली बार जीवित कोशिका कब देखा गया, बताइए पहली बार जीवित कोशिका कब देखा गया, 1676 में। उसी समय देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने 1676 में। चलिए, वैक्यूल्स जो प्लांट्स होता है मुख्यतः प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन याद रखिए कि वैक्यूल्स का जो बेटा होता है, 3 बेटा है। पहले वैक्यूल्स का बेटा की याद रखिए, 3 बेटा होता है इसका। तीनों बेटा का क्या नाम है, पहले नाम याद रहे तो बेहतर रहेगा। एक बेटा का नाम है फूड वैक्यूल्स, क्या नाम है, फूड वैक्यूल्स। एक बेटा का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और एक बेटा का नाम है, एक हो गया फूड वैक्यूल्स, एक हो गया कॉन्टैक्ट वैक्यूल्स, एक हो गया सैप वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स। ठीक है, चलो। फूड वैक्यूल्स जो होता है ये जनरली पाया जाता है यूनिसेलुलर एनिमल्स में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें पाया जाएगा भोजन। एक ही कोशिका से सारा काम होना है, तो उसमें जो भोजन जाता है उसी का नाम होता है फूड वैक्यूल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि फूड वैक्यूल्स किसके किसमें पाया जाएगा, तो याद रखिए इसके एग्जाम्पल होंगे जो पाया जाता है किसमें, पाया जाता है एक कोशी के जंतु में, एक कोशी के जंतु में। यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल एक कोशी के जंतु कौन कौन है, अमीबा, अमोइबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, एक कोशिकीय एनिमल्स और यूकैरियोटिक वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। तो आप लिख सकते हैं जनरली प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो भी जंतु होगा हमारा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेश वाटर में रहने वाला अमीबा है, फ्रेश वाटर में रहने वाला जो अमीबा है उसी में पाया जाएगा। अमीबा में कौन, अमीबा में फ्रेश वाटर अमीबा में, फ्रेश वाटर अमीबा में। ठीक है। और सैप वैक्यूल्स ये पाया जाएगा प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ, बोलिए। आइए हम लोग वैक्यूल्स का देखते हैं थोड़ा फिगर, वैक्यूल्स का फिगर देख ले कैसा होता है, नहीं होता। आइए, चलिए, यह है वैक्यूल्स आपका। एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो वैक्यूल्स को जो है कोशिका अंग नहीं माना जाता है, वैक्यूल्स को कोशिका अंग नहीं माना जाता। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो क्यों नहीं माना जाता, तो लिख लीजिए नोट करके, नोट करके। वैक्यूल्स को कोशिका अंग नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर जो चीज है, जो मेम्ब्रेनस है वो लिविंग है, इसके बाहर जो है वो लिविंग है, लेकिन इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, अंदर में जो मटेरियल भरा हुआ है सेल सैप, ये डेड है। तो हमने कहा था आपको, या बुक कहता है कि सब्सटेंस के अंदर या कोशिका के अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो जीवित होगा, तभी कोशिका जीवित होगा, है ना। जब कोशिकाएं जीवित होगी तो कोशिका अंग जीवित होगा। वैक्यूल्स के अंदर जो होता है, यानी वैक्यूल सैप कहते हैं, सेल सैप, ये डेड होता है, और डेड पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, बोलिए, कोशिका अंग नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कोशिका यानी बाहरी वाला, इसके जो बाहरी लेयर है वो तो जीवित है ना, तो उसके जीवित होने के कारण इसको हम लोग कोशिका अंग के रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए, एक पॉइंट पूछेगा वैक्यूल्स के बारे में, ये हमारा खाली जगह है, ये क्या है, रिक्त स्थान है, रिक्त है, खाली है, और इस खाली जगह के बाहर से घेरे हुआ है। तो वैक्यूल्स को जो घेर कर रखता है, वैक्यूल्स का जो लेयर होता है, वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एक बात याद रखिएगा, जो वैक्यूल्स को घेर के रखता है, जो वैक्यूल्स को घेर के रखता है, वैक्यूल्स को घेर कर
रखता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बात याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है। ये क्या है? वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है। चलिए, एक बात याद रखिए इसका कि वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है। तो वैक्यूल्स का मेन काम है स्फीति प्रोवाइड करना। स्फीति, स्फीति मतलब टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। तो मेन काम रखिए वैक्यूल्स का काम करता क्या है? ये कोशिका का तो है ना टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो लिखिए ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी स्फीति, स्फीति, ठीक है। चलिए, तो ये वैक्यूल्स की बात हम लोग किया, लाइसोसोम्स की बात किया, गोल्गी बॉडीज की बात किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया। ये सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर नहीं कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के है, एक झिल्ली का बना हुआ है, ठीक है ना। सारे के साइंटिस्ट का हम लोग बात कर लिए, काम की बात कर लिए, और हमने बात किया कि वैक्यूल्स का 3 बेटा। एक का नाम है फूड वैक्यूल जो प्रोटिस्टा में पाया जाएगा, अमीबा प्राइमेसियम में। एक का नाम है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ जो है अमीबा में पाया जाएगा, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले होंगे। और तीसरा था सब वैक्यूल्स। सब वैक्यूल्स इसमें प्लांट्स में पाया जाएगा। ये 90% वॉल्यूम जो होता है ना, सबसे ज्यादा इसमें स्पेस होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्पेस होता है। तो इसको रखिए थोड़ा सा माइंड में। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं, वैक्यूल्स को कोशिका अंग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है भरा हुआ सब्सटेंस जो सेल सेप है वो डेड है, ठीक है। लेकिन इसके बाहरी वाला जो है वो लिविंग है, जिसके कारण इसको कोशिका अंग के अंदर रखा गया। वैक्यूल्स का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहुक 1676 में। तो साथ ही यहां तक का करियर रिवीजन नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। कहां से शुरू करेंगे बताइए? जहां से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग अंत में बात कर लेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम के बाद पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। आनंद लीजिए, बायोलॉजी का मजा लीजिए, और कैसे कैसे बना नाम इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।